हेलो। दिखाई दे रहा सबको स्क्रीन? यस सर। ठीक। सूर्या, संगीता, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है सर। ठीक। नितेश? हेलो नितेश, अनम्यूट करो माइक को, अनम्यूट करके बोलो कुछ। हेलो नितेश, सूर्या सिंह, दिखाई दे यस रहा है सर। कुछ? यस हाँ सर। तो हाँ तो अनम्यूट करके बोलना, ठीक है? बीच में जब कुछ पूछेंगे यस तो। सर। ठीक है ठीक। सर। आज से जो भी क्लासेस होगा उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो टॉपिक फिलहाल क्या है हमारा? कंप्यूटर। और कंप्यूटर से भी पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी। तो देखना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है ये समझने में कि कौन सा कंपनी आईटी कंपनी है, कौन सा नॉन आईटी कंपनी है, कौन सा कंपनी लाइक आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन सा कंपनी आईटी का काम करता है। क्योंकि आईटी का काम करने से ही आईटी कंपनी होता है। अब हो आईटी कंपनी बोलोगे अपने आप को और कर रहे हो खेती, तो वो तो पूरा पूरी एग्रीकल्चर में चला गया। तो ये आईटी होता क्या है, हम लोग को ये पहले समझना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फुल फॉर्म है इसका आईटी का। बहुत सारे लोग देखना आईटी में बीटेक भी करते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं आईटी में, कंप्यूटर साइंस भी होता है आईटी में, सॉरी बीएससी होता है आईटी में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस अलग चीज़ है, आईटी अलग चीज़ है। तो आईटी में बीटेक भी होता है, बीएससी भी होता है, डिप्लोमा भी बहुत सारे लोग, हो सकता है शायद होता होगा, करते होंगे आईटी में ये लोग। तो ये आईटी होता क्या है, फुल फॉर्म तो सबको पता है। तो व्हाट इज एन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो इसमें दो वर्ड है, पहले इसको समझो, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो कोई बोलेगा इंफॉर्मेशन क्या होता है, जानकारी क्या होता है? इंफॉर्मेशन का हिंदी क्या है? जानकारी। तो वट एवर वी कम टू नो, वट एवर मतलब कुछ भी, वी कम टू नो का मतलब पता चलना, वी मतलब हमें। तो वट एवर वी कम टू नो, हमें कुछ भी जो पता चलता है अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, देन व्हाट वी कम टू नो इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। तो जब हम लोगों को किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है, देन तब व्हाट वी कम टू नो, जो चीज हमें पता चलता है उसे जानकारी बोलते हैं। अगर इसको हिंदी में बोला जाए कि व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जानकारी क्या होता है, तो जानकारी का मतलब कि जब हम लोगों को किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है, जब हम लोगों को किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है, तो हमें जो चीज पता चलता है उसे जानकारी बोलते हैं। अभी आप लोगों को हो सकता है कंप्यूटर के बारे में कुछ पता चल रहा है, तो जो चीज पता चल रहा है यही तो जानकारी है। ये जानकारी ही तो हम आप लोगों को दे रहे हैं। अगर मैं किसी के बारे में आपको बताऊं कि भाई वो इंसान ऐसा है, उसका नाम ये है, उसके इतने भाई बहन हैं, उसके मम्मी पापा ये हैं, वो यहाँ पे रहता है,
उसका मोबाइल नंबर ये है, उसका ईमेल आईडी ये है। मैं अगर आपको किसी इंसान के बारे में बताऊं, इसका मतलब कि मैं किसी इंसान के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। बताने का मतलब क्या होता है? जानकारी देना। तो कोई बोलेगा व्हाट इज इंफॉर्मेशन, जानकारी क्या होता है? तो जब हम लोगों को किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है, तो जो चीज पता चलता है उसे जानकारी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर है सबका कि जानकारी किसे कहते हैं, जानकारी क्या होता है? जी सर। ठीक है नितेश। अगर कोई बोलेगा हमें कि जानकारी क्या होता है, ठीक है, तो जब हम लोगों को किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है, तो जो चीज पता चला वही तो जानकारी है। ठीक है। और टेक्नोलॉजी क्या होता है? अब टेक्नोलॉजी समझना है कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग है मशीन। जैसे हम लोग आज बोलते हैं कि आज मशीन का जमाना चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मशीन्स का जमाना चल रहा है। आज के टाइम में हर काम को करने के लिए मशीन होता है। कपड़ा धोने के लिए मशीन, वॉशिंग मशीन। पानी ठंडा करने के लिए मशीन, रेफ्रिजरेटर। खाना बनाने के लिए मशीन, मसाला पीसने के लिए मशीन, कपड़ा धोने के लिए मशीन, बर्तन धोने के लिए मशीन, कहीं जाने के लिए मशीन, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, प्लेन, ये सब सब तो मशीन ही तो है। जूता चप्पल बनता है मशीन से, कपड़ा मशीन से सिलाई होता है, पंखा मशीन, लाइट मशीन, कंप्यूटर मशीन, मोबाइल मशीन, टीवी मशीन, एसी मशीन, आपके चारों तरफ घड़ी मशीन। सब कुछ तो मशीन हो चुका है। आज आप घर में जाते होगे तो लोग सीढ़ी से नहीं जाके लिफ्ट से जाते हैं। ये लिफ्ट भी क्या होता है? मशीन। आप स्टेशन पे जाते हो तो एस्केलेटर जो होता है, जो भी है अपना वहां पे, वो सब सारा क्या है? मशीन। क्योंकि चलता हुआ सीढ़ी। आपको नहीं चलना है, बस सीढ़ी पे खड़ा हो जाओ, वो सीढ़ी आपको लेके ठीक नीचे से ऊपर पहुंचा देगा। तो आज का ये जमाना जो है, ये पूरा मशीन पे डिपेंड हो गया है। वी हैव मशीन्स फॉर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर चीज के लिए हमारे पास आज मशीन है। कपड़ा धोने से लेके, कपड़ा बनाने से लेके, कपड़ा सिलाई करने से लेके, बर्तन धोने से लेके, बर्तन बनाने से लेके। जो बर्तन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह में जहां पे बनता होगा, वह हाथ से तो नहीं बन रहा, सब कुछ तो मशीन से बन रहा है। तो ये मशीन का युग चल रहा है, मशीन का जमाना चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब मशीन, और कुछ नहीं। पंखा भी एक टेक्नोलॉजी है, पंखा भी एक मशीन है। टीवी भी एक टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर भी एक टेक्नोलॉजी है, मोबाइल भी एक टेक्नोलॉजी है। ट्रेन भी एक टेक्नोलॉजी है, प्लेन भी एक टेक्नोलॉजी है, कार भी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। टेक्निक होता है ना, टेक्निक का मतलब होता है तकनीक। किसी के पीछे कुछ टेक्निक लगा हुआ है। कोई ऐसा मशीन, हर मशीन के पीछे कोई ना कोई अपना एक टेक्निक है। जिस टेक्निक के हिसाब से वो मशीन काम करता है, वो चलता है। तो वही टेक्नोलॉजी होता है। मशीन का मतलब टेक्नोलॉजी, सिंपल सा भाषा में, कोई कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन में नहीं जाना है। एकदम सिंपल सा भाषा में टेक्नोलॉजी का मतलब मशीन। मशीन बोलो या टेक्नोलॉजी बोलो, आज टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, आज मशीन का जमाना चल रहा है। और इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी, और टेक्नोलॉजी का मतलब मशीन। और जानकारी का मतलब, जब हम लोगों को कुछ पता चलता है किसी चीज के बारे में, तो जो चीज पता चलता है उसे हम लोग जानकारी बोलते हैं। अब आता है आईटी। व्हाट इज एन आईटी? ये दोनों को मिला के कैसे बोलोगे आप? व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी होता है विच वी यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी होता है, एक मशीन होता है विच वी यूज, जिसका हम लोग यूज करते हैं किस लिए? तो टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है? लेन देन करना, आदान प्रदान करना। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप मुझे कुछ बता रहे हो, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन। तो टुडे, आज, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। We don't exchange information directly. We always exchange information today with the help of a technology.
टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने से बहुत फायदा भी है। अगर मुझे आपको कुछ बोलना है तो मैं क्या आपके घर पे चल जाऊं ट्रेन पकड़ के? ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे आपको क्लास कराना है या फिर आप लोगों को क्लास करना है मुझसे, तो कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, क्या ट्रेन प्लेन पकड़ के आ जाओगे ट्यूशन पढ़ने के लिए? आज देखो टेक्नोलॉजी की हेल्प से घर में बैठे बैठे हम लोग क्लास कर रहे हैं। दूरी से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। आप अमेरिका में बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीम्स में आओ, टीम्स में ज्वाइन करो, लिंक भेजेंगे आपको हम, यहीं से बैठे बैठे क्लास करेंगे हम लोग सब कोई। तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी होता है, एक मशीन होता है विच वी यूज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के काम में आए। अब देखो, पंखा तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन पंखा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा है। रेफ्रिजरेटर, जो घर में फ्रिज वगैरह जो होता है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, बट वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा है। वॉशिंग मशीन, जो खाना बनाते हो आप, सॉरी खाना बोल रहे हैं, जो कपड़ा धोते हो आप वॉशिंग मशीन में, वो वॉशिंग मशीन एक टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन से आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। अगर आप ट्रेन प्लेन, ये सब टेक्नोलॉजी है, बट ये सब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा उससे। साइकिल मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी है, घर में जो मसाला पीसने का मशीन होगा, बर्तन धोने का मशीन होगा, सारा टेक्नोलॉजी है, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं दो लोग उस मशीन के हेल्प से। बट ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जिसके हेल्प से आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आईटी क्या होता है? जी सर। यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई डू वी नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को क्यों एक्सचेंज करेंगे? हम तो डायरेक्टली तुमको मुंह से बोल भी सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है ना, मुंह से बोलने वाला सामने बैठना होगा। अब कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में, कैसे मुंह से बोलेगा? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आईटी इज अ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी विच वी यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। किस लिए? टू मेक द इंफॉर्मेशन, मेक मतलब बनाना, ठीक है? तो टू मेक द इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रिलायबल। अगर हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो उसका बहुत सारा प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम डिस्टेंस का, कि अगर हमको किसी को कुछ बोलना होगा तो उसके सामने जाना पड़ेगा। अब हम कहीं और हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कैसे होगा? सामने तो जा नहीं पाएंगे, डिस्टेंस का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के यूज से अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? तो वी कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक द इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेट। इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा एक्यूरेट, सटीक होगा, कंप्लीट, पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा, रिलायबल, भरोसेमंद रहेगा। जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं हम, कि हम लोग सपोज छत पे खड़ा है, कोई गेम खेल रहे हैं, हम लोग बच्चा है बहुत सारे, वो लोग गेम खेल रहे हैं। अब कोई बच्चा किसी को धक्का मार दिया छत से, वो नीचे गिर गया, मर गया। पुलिस आया, इंक्वायरी हुआ, कौन क्या किया? तो तीन चार बच्चा था, तीनों बढ़िया दोस्त थे ये लोग, तीनों मिल के बोल दिया, सर वो साइड में खड़ा था, अपने गिर गया। तो कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। वो खुद से गिरा या उसको गिराया गया, कोई प्रूफ है? क्योंकि इंसान के बात पे कोई भरोसा नहीं है। आज देखो कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर में हम लोग कर लेते हैं एक बार में। कोई बड़ा बड़ा दुकान में जाना, लाखों करोड़ों के हिसाब किताब, तुरंत बटन दबाया कैलकुलेटर में, बता दिया, हाँ इतना इंटू इतना, इतना लिख दो। कभी उससे पूछना तो करिए, यार तुमको इतना भरोसा है कैलकुलेटर के ऊपर में, एक बार दोबारा तिबारा कम से कम चेक कर लो कि कहीं गलती बता दिया तो बोलेगा पागल है क्या, वो कैलकुलेटर गलती कैसे बताएगा? सोचो, इतना भरोसा है मशीन्स के ऊपर में। अगर वही जो छत से लड़का गिरा, मान लो वहां पे सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरा लगा रहता है, होता है ना सीसीटीवी सर्विलेंस,
वहां सर्विलेंस कैमरा लगा हुआ है। अब वो लोग धक्का मारा, बच्चा गिर गया, मर गया, पुलिस आया, वो बच्चे से पूछेगा ही नहीं कि कैसे गिरा, वो डायरेक्ट सीसीटीवी का फुटेज निकालेगा, फुटेज में देखेगा अच्छा ये बच्चा उसको धोखा मारा। अब अगर बच्चा बोलता है पुलिस को नहीं सर ये कैमरा झूठ बोल रहा है, ये कैमरा से मेरा कल झगड़ा हुआ था, ये हमको फंसाना चाहता है, तो उसके बाद पे पुलिस भरोसा करेगा? नहीं करेगा। बोले कैमरा कैसे झूठ बोल सकता है? मतलब आजकल टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या होता है कि भरोसा बढ़ गया है लोगों का। रिलायबिलिटी के मतलब क्या होता है? रिलायबल, भरोसेमंद, भरोसा बढ़ गया है। आप आराम से भरोसा कर सकते हो टेक्नोलॉजी के ऊपर में, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है इसका मतलब भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हो आप। मैं आपको कुछ मेल भेज रहा हूं और उल्टा सीधा कुछ मेल में लिख दूंगा और लास्ट में कल जाके बोलूंगा नहीं हम मेल नहीं भेजे हैं, मेरा अकाउंट अपने आप मेल भेज दिया होगा, हम कुछ नहीं किए, हम तो मेल खोले तक नहीं है बहुत दिन से, हम तो आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, मेरे बोलने से नहीं होगा। अगर मान लो आपको मेल भेजे हैं और आप डिलीट कर दिए, होता है कोई कंपनी में एम्प्लॉय वगैरह हो, मान लो आप डिलीट कर दिए, बोले कि नहीं मेरे पास तो कोई मेल नहीं आया था, आपके ट्रैश में नहीं है, इनबॉक्स में नहीं है, कहीं नहीं, आपने डिलीट कर दिया है, कोई बात नहीं है। ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है मार्केट में ना टूल, वो ये भी बताएगा कि आपने मेल को रीड किया है कि नहीं किया है, रीड किया भी था तो कौन सा डिवाइस से रीड किया था, किस आईपी एड्रेस से आपने उस मेल को रीड किया था, मेल को पढ़ा था आपने। अब कैसे आप झूठ बोलोगे बताओ? बोलोगे मेरे पास मेल नहीं आया है, तो फिर पढ़ कैसे लिया आप, मेल नहीं आया है तो? और आप बोलेंगे नहीं झूठ बोल रहा है ये, मैंने नहीं पढ़ा है, तो ये भी झूठ बोल रहा है कि आपने सैमसंग का J7 प्राइम जो आप यूज कर रहे हो उसी मोबाइल से किया आपने। ये भी झूठ बोल रहा है कि इतने बजे इतने डेट को इतना इस आईपी एड्रेस से इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ज्योग्राफिकल लोकेशन से आपने रीड किया था उसको। कितना झूठ बोल रहा मशीन, मैंने आप सच बोल रहा हूँ मशीन झूठ बोल रहा? ऐसा होता है क्या कभी? कितना झूठ बोलेगा मशीन? सब कुछ दिखाता है कि आपने मेल को ओपन किया कि नहीं किया, डिलीट किया कि नहीं किया, सब दिखाएगा। उसमें फ्लैग होता है, डिलीट नहीं होता है मेल, उसमें फ्लैग होता है, उसको सेट कर दिया जाता है डिलीट, तो डिलीटेड मेल्स आपको नजर नहीं आता है, या तो ट्रैश में नजर आएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज क्यों किया जा रहा है स्पेशली इंफॉर्मेशन के फील्ड में? क्योंकि आज जमाना ना इंफॉर्मेशन का है, हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन ही तो है। विदाउट इंफॉर्मेशन आज कोई इंसान जिंदा तक नहीं रह सकता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड हो चुका है। अब इंफॉर्मेशन के ऊपर में अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट, मतलब एकदम सही। सही का मतलब, कंप्लीट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो एक एग्जांपल और भी समझ लो आप लोग। मान लो कि आप एक टीचर हो जियोग्राफी का और आप बच्चे लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो। क्या ट्यूशन पढ़ा रहे हो बच्चे लोगों को? कि पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है। आप टेक्नोलॉजी का यूज मत करो, आपके पास ब्लैक बोर्ड है या फिर व्हाइट बोर्ड है, जो भी है, आप बोर्ड पे बनाओ तो पृथ्वी और सूरज घुमाओ तो घूमेगा? घुमा सकते हो? नहीं घूमेगा। कैसे घुमाओगे बोर्ड पे? बच्चों को सिखाना है कि देखो बच्चा बारिश इसको बोलता है, ऐसे बारिश आता है, ऐसे सुनामी आता है, ऐसे बाढ़ आता है, ऐसे भूकंप आता है, भूकंप आता है तो बिल्डिंग हिलने लगता है, गिर जाता है घर वगैरह। अब गिराओ तो बोर्ड पे, आप देखते हैं कैसे गिरा दोगे घर को? पॉसिबल नहीं है। पेंटर हो क्या जो पेंटिंग करोगे, ड्राइंग पेंटिंग बनाओगे वहां पे कि देखो भूकंप आ रहा है, घर हिल रहा है, गिर जाएगा, हिलाओगे कैसे वहां पे घर को? लेकिन वही अगर आपको कंप्यूटर दे दिया जाए, तो कंप्यूटर में आप एनिमेशन, वीडियो, बहुत सारा चीज है कॉन्सेप्ट आजकल, ग्राफिक्स 3D वगैरह, आप बना के उन लोगों को ऐसा दिखा सकते हो कि देखो कैसे घर हिल रहा है। वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो किसी के सुनामी का, लाके कंप्यूटर से आप किसी को दिखा सकते हो कि देखो यहाँ पे सुनामी आया था, ऐसे सुनामी आने से सारा घर बह गया था उसी पानी में, सारा गाड़ी ट्रक बस ट्रेन सब उसी में बह गया था। आप दिखा सकते हो रिकॉर्ड करके उसको, या फिर खुद से बना के भी दिखा सकते हो, वीडियो बनाते भी हैं हम लोग। इसका मतलब कि इसके थ्रू अगर आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो टेक्नोलॉजी के थ्रू तो कंप्लीट पहुंचेगा, बच्चा टोटल एकदम एक्यूरेट सटीक उसको समझ पाएगा कि नहीं सही है। हिमालय पर्वत आप उसको दिखाओ फोटो में कि ये हिमालय पर्वत है, कैमरा से रिकॉर्ड करके उसको दिखाओ, तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अब सही में जब वो हिमालय पे जाएगा तो देख पाएगा अच्छा सर ने जो पढ़ाया था एकदम ऐसा ही था, ऐसा ही तो फोटो देखे थे हम। और आप ब्लैक बोर्ड पे बनाओ तो आप बनाओगे कुछ और, हम वहां देखेंगे कुछ और। तो ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी होता है जिसका यूज हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, तो इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा भरोसेमंद, कंप्लीट और एक्यूरेट होगा। क्लियर है सबका, या किसी को डाउट है? आईटी खत्म? क्लियर क्लियर है सर। कंपोनेंट्स ऑफ एन आईटी। अब देखो आईटी का भी कंपोनेंट्स होता है। अगर मान लो कि आपको कोई ऐसा मशीन बनाना है जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, तो आपको क्या करना होगा? हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ मशीन बनाना है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बनाना है जिससे आप इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज करोगे। तो कैसे करोगे? तो उसका कंपोनेंट समझना पड़ेगा। तो उसका टोटल 3 कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहला कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा कंप्यूटर नेटवर्क। ये 3 चीज चाहिए। अगर आप ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हो जिससे आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, आप अगर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हो जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? कैसे बनाओगे? तो उसको सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। किसका? आईटी का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। तो आईटी का टोटल 3 कंपोनेंट्स होता है कि ऐसा कोई डिवाइस आप बनाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हो जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तो आपको 3 चीज चाहिए। सबसे पहला कंप्यूटर हार्डवेयर। अभी थोड़ी देर में हम लोग और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर में कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर मतलब जैसे आपने सुना होगा नाम, सीपीयू हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर वगैरह, जो भी सब सारा क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब सारा क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये पढ़ेंगे हम लोग कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट। अब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए। मान लो हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर अपने आप काम नहीं करेगा जब तक उसके अंदर में सॉफ्टवेयर से हम लोग इंस्ट्रक्शन ना दे। आज मान लीजिए आपके पास प्रिंटर है, या फिर एक अपना मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए। आपके मोबाइल फोन में कैमरा जो है ना, हार्डवेयर, वो कैमरा सबका अपने आप फोटो फोटो लेने लगेगा? ऐसा नहीं होगा। कैमरा कैसे काम करता है? एक सॉफ्टवेयर होगा कैमरा का, आप उस सॉफ्टवेयर से फोटो लेते हो। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, रियर कैमरा, जो भी आपको कैमरा ऑन करना है, आप तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सारा मैनेज करते हो ना, कि कैमरा, आगे वाला कैमरा काम करेगा कि पीछे वाला कैमरा काम करेगा, कब कौन सा कैमरा काम करेगा, कलर लेना है या ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लेना है, इमेज फोटो लेना है या फिर वीडियो करना है, ये तो सारा आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करते हो। तो काम हमेशा हार्डवेयर करता है, इतना आप याद रखना। और सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर से काम करवाता है, मतलब हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, फिजिकल का मतलब जिसको आप छू सकते हो। जैसे मान लो कीबोर्ड, कीबोर्ड को आप छू सकते हो, माउस को छू सकते हो, मॉनिटर को छू सकते हो, टच कर सकते हो आप उसको। तो जिस चीज को हम लोग टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल पार्ट। ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच एक्चुअली वर्क्स। देखो सॉफ्टवेयर काम करता नहीं है, सॉफ्टवेयर काम करवाता है। यही है सॉफ्टवेयर का काम करना। अगर बोलोगे मेरा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो क्या काम करता है सॉफ्टवेयर? वो करवाने वाला काम करता है। सीपीयू से काम करवाएगा, प्रिंटर से काम करवाएगा, मेमोरी से काम करवाएगा, मेमोरी में डेटा को ले जाकर स्टोर करवा देगा कहीं से। मैंने सॉफ्टवेयर होता है पूरा हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से। जैसे आपका हाथ पैर, ये सब क्या है? आपका फिजिकल पार्ट है बॉडी का। आपका आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ पैर, उंगली, स्किन, आपका जो चमड़ा है, त्वचा,
ये सब क्या है? ये सारा एक तरह से फिजिकल पार्ट हो गया आपके बॉडी का। तो आपको क्या लगता है कि आपका बॉडी का जो फिजिकल पार्ट है, आप जब हाथ से कुछ लिख रहे हो तो आपका हाथ लिख रहा है? नहीं। अगर हाथ को काट दो, हाथ लिख देगा अपने से? तो नहीं लिख पाएगा। मतलब लिख तो रहा है हाथ, ये सही बात है, बट लिखवा कौन रहा है? आपका दिमाग। ये सारा हमारा फिजिकल पार्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं आप लोगों को, तो मेरा मुंह नहीं बोल रहा है। मेरा गला काट के कहीं पर रख दो, क्या मेरा मुंह बोल देगा? मैं जो देखता हूं किसी को अगर, तो अपने आंख से देखता हूं, बट आंख एक टूल हो गया एक तरह से। अगर आप देखो तो ये कीबोर्ड माउस कैसे है, ये सब सारा वैसे ही हमारा हाथ पैर मुंह आंख नाक कान हो गया। अब आंख निकाल दो और कहीं पर रख दो निकाल के। अब उसके आंख के सामने में आप कुछ ना कुछ करो, नाचना गाना जो करना है करो आधे घंटे तक, और फिर आंख को मेरे मुंह में लाके लगा दो, मेरे फेस में जहां पे आंख का जो जगह है वहां पे ले जाकर फिट कर दो उसको। तो क्या आंख को याद है सब कुछ उसके सामने आधा घंटा क्या हुआ? आंख का अपना मेमोरी नहीं है। ये सब सारे चीजें हैं जिनके थ्रू हमारा दिमाग काम करवाता है, मतलब इन लोगों से काम करवाता है। अगर मेरे दिमाग को कुछ लिखना है, जैसे मान लो कि 4 लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि 3+5 कितना होगा, लिख के बताइए, और हमारे सामने एक व्हाइट बोर्ड है, मार्कर पेन है, तो मैं तुरंत खड़ा हो जाऊंगा, जाके वहां पर हाथ से मार्कर पेन पकड़ूंगा और हाथ से लिख दूंगा दिस इज 3+5 = 8। मैंने कैसे लिखा? मेरे दिमाग ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि उठो, मैं उठा। पेन पकड़ो, मैंने पेन पकड़ा। लिखो, मैंने लिखा। बोला पहले 3 लिखना, पहले 5 मत लिखना है, तो मैंने पहले 3 लिखा। मतलब सब कुछ हमारे दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। ये सोचोगे ना कि हाथ लिखता है, ठीक है, हाथ फिजिकली वर्क कर रहा हाथ, बट उसके पीछे में जो काम करवाने वाला है ना, वो हमारा दिमाग है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में आप देखना कि प्रिंटर से प्रिंट होता है, तो क्या प्रिंटर अपना जब मन करेगा तब प्रिंट करेगा क्या? जो मन में आएगा उसका डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देगा? नहीं। अभी जैसे देखो यहाँ पे फाइल है, फाइल में जब मैं यहाँ पे प्रिंट में जाऊंगा, तो यहाँ जाकर प्रिंटर सेलेक्ट करो, कोई भी एक प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, जब प्रिंट बटन दबाएंगे तभी वो प्रिंट करेगा। जब तक हम प्रिंट बटन नहीं दबाएंगे तब तक वो प्रिंट नहीं करेगा। बिना इंस्ट्रक्शन का हार्डवेयर थोड़ी ना काम करता है। हार्डवेयर डज नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन। एंड हु गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर? Computer software gives the instruction to the computer hardware that what to perform, how to perform, when to perform, why to perform। क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके साथ करना है, कहां करना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन कौन देता है हार्डवेयर को? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, विच एक्चुअली वर्क्स, जो काम करता है, विच एक्चुअली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। उसको जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है वैसा वो काम करता है, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन का तो वो काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट होता है जो एक्चुअल में काम करता है। और कैसे काम करता है? तो इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। उसको जैसा निर्देश मिलता है उस निर्देश के अनुसार वो काम करता है। जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो काम करता है। एंड हु गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर? तो इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सॉफ्टवेयर। इसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्शन देता है। जैसा सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्शन देगा वैसा ये काम करेगा। सॉफ्टवेयर बोलेगा 5 पेज प्रिंट करो तो वो 5 पेज प्रिंट करेगा, बोलेगा कलर प्रिंट करो तो कलर प्रिंट करेगा, बोलेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करो तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करेगा। शेड्यूल कर देगा कि अभी प्रिंट मत करना, कल जब 12 बजेगा उस टाइम में प्रिंट करना। हम उस टाइम नहीं रहेंगे, लेकिन तुमको हम पहले से बता के जा रहे हैं कि उस टाइम में 12 बजे प्रिंट करना। आप लोग कैसे टीवी वगैरह घर में होगा तो टीवी को शेड्यूल कर देते हो कि रात में ठीक 1 बजे अपने आप बंद हो जाएगा, अगर हम सो भी गए तो। होता है ना टीवी में कि अगर हम टीवी में सीरियल देख रहे हैं रात को, या मूवी वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी गाना सुन रहे हैं, तो होता है कि मान लो कहीं गलती से हम सो गए तो उसमें सेट कर देते हैं पहले से हम लोग, 1 बजे बंद हो जाना अपने आप, कहीं हम सो ना जाए। सॉफ्टवेयर ही पूरा इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन
एंड द इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय द सॉफ्टवेयर। बोलो आप लोगों को क्लियर है ये चीज कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? यस सर। ठीक है, पता तो होगा पहले से ही, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं हम लोग, क्या दिक्कत है? क्योंकि अब जो हम लोग का क्लाउड स्टार्ट हो गया, क्लाउड पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यही तो है, और नेटवर्क यही है मिलके। अगर यही नहीं पता होगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे आगे? तो है छोटा सा ही बेसिक चीज, आसान चीज है, ठीक है, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे आप लोग जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो ना, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों सीखते हैं हम लोग? तो सिंपल सा आंसर है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अगर कोई पूछेगा कि व्हाई डू वी लर्न एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, तो आपका आंसर क्या होगा? कि वी लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप सॉफ्टवेयर्स और टू राइट कोड्स टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? कोई बोलेगा कि घर कैसे बनता है? घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो घर बनाने के लिए आपको ईटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, रॉड, मिट्टी, पानी, ये सब सारा चीज चाहिए। घर में आप खाना बनाते हो, सब्जी वगैरह कुछ बना रहे हो, सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? तेल, मसाला, आलू, प्याज, जो भी आपको सब्जी का लिए जो जो सामान चाहिए वो सब सारा चीज चाहिए। कोई बोलेगा सॉफ्टवेयर बनाना है, कैसे बनाओगे? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और इसीलिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग को सीखना पड़ता है। कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आपको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जावा सीखना होगा, पाइथन सीखना होगा, जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग चीज के लिए होता है, सॉरी, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। जावा वैसे ही कुछ और काम के लिए है, पाइथन कुछ और काम के लिए है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो अगर इससे भी पहले अगर पूछेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप लोगों को बोलना है कि सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर लाइंस ऑफ कोड, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written in some computer programming languages। अब देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो इसका एग्जांपल है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, नहीं भी सुने होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे एग्जांपल मैंने बताया सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के काम में आता है। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप कोई भी सीख सकते हो। हाँ, अलग अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी होता है, कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आपको डेटाबेस वगैरह पर क्वेरी करना है तो ये लैंग्वेज सीखो, आपको एंड्रॉयड फोन के लिए एप्लीकेशन वगैरह बनाना है तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आपको iOS के लिए बनाना है, एप्पल के लिए, तो आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। तो अलग अलग बनाया गया है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज which is used to write computer programs. And why do we write computer programs? What is the use of a computer program? A computer program contains a set of instructions. Okay. A computer program contains set of instructions which instructs the computer hardware that what to perform. हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और उस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, लाइंस ऑफ कोड, बहुत सारा कोड लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे रहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस, टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ये इंस्ट्रक्शंस करते क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इंस्ट्रक्ट्स which instructs
द कंप्यूटर हार्डवेयर दैट व्हाट टू परफॉर्म, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है, व्हाट टू परफॉर्म, क्या करना है, हाउ टू परफॉर्म, कैसे करना है, वाई टू परफॉर्म, क्यों करना है, वेयर टू परफॉर्म, कहां करना है, मतलब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, क्यों करना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को कौन देता है? सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा आपके कंप्यूटर के अंदर में तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, आपके मोबाइल फोन में जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आईफोन यूज कर रहे होगे तो आईओएस होगा, आपके कंप्यूटर में या तो विंडोज होगा या तो मैक होगा या तो लाइनक्स होगा। ये सब सारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, काम तो छोड़ ही दो, स्टार्ट तक नहीं होगा। सिर्फ हार्डवेयर से कहीं काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर काम करता है बट करवाने वाला ही नहीं है उसके पास। जब इंसान कोई मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है? हाथ पैर सब कुछ है उसके पास, तो क्या वो बोलेगा? नहीं बोल पाएगा। लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। चल पाएगा? खड़ा हो पाएगा? नहीं खड़ा हो पाएगा। मर चुका है वो, अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, जान ही नहीं उसके अंदर में, वो जान ही एक तरह से बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर। हाथ पैर रहने से क्या होता है? सॉफ्टवेयर ही नहीं है। आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर होने से क्या होता है? प्रिंट कर देगा वो, जब तक उसके अंदर में सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा उसको। तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारा गाना रखा हुआ है और कंप्यूटर बंद है, चालू ही नहीं हुआ है। चालू ही तो सॉफ्टवेयर करता है। अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे हम लोग, या तो आज या तो कल, वो हम लोग को पढ़ना है प्रैक्टिकल चीजों को कि ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या क्या है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है, ये सब कुछ हमें समझना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम or lines of code or set of instructions written in some computer programming language which instructs the computer hardware that what to perform, how to perform, when to perform, why to perform, with whom to perform, क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, सब कुछ। तो बोलिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्लियर है आप लोगों का या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। क्लियर सर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। ये नेटवर्क का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क से पहले आप नेटवर्क समझिए। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। समथिंग मतलब कोई भी चीज हो सकता है, कुछ भी। तो उसका कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब बहुत सारा। बोलते हैं ना कि उस दुकान में कपड़ा का बहुत सारा मतलब कपड़ा का अच्छा अच्छा कलेक्शन है, इसका मतलब कि वहां पे बहुत सारा कपड़ा है। किसी के मोबाइल फोन के दुकान में बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है, इसका मतलब हो सकता है उसके पास बहुत सारा मोबाइल फोन होगा। किसी फ्रेंड के पास जो लोग बोलते हैं अगर उसके पास तो कपड़ा का बहुत सारा कलेक्शन है, मतलब बहुत कपड़ा है उसके पास, उसके पास बहुत सारा मोबाइल फोन का कलेक्शन है, उसके पास गाड़ी का कलेक्शन अच्छा अच्छा है, मतलब अच्छा अच्छा गाड़ी रखा है। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन मतलब बहुत सारा। ठीक है। तो नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का कलेक्शन। ये समथिंग के जगह पे आप मोबाइल लगा दो, कंप्यूटर लगा दो, ह्यूमन लगा दो, रोड लगा दो, जो लगा दो। तो नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का वो कलेक्शन होता है कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, बहुत सारा आदमी आपके पास। ये कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान। तो कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंसान कनेक्टेड टू ईच अदर, सब एक दूसरा से कनेक्टेड है। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन नेटवर्क। ये ह्यूमन बीइंग इंसान है, सारा इंसान आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ह्यूमन नेटवर्क। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कंप्यूटर आपके पास,
बहुत सारा कलेक्शन, कंप्यूटर मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, तो सारा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अगर यही सब मोबाइल फोन रहता, ये सब मोबाइल फोन, तो कलेक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड मोबाइल नेटवर्क। और ये नेटवर्क क्यों बनाते हैं, नेटवर्क से फायदा क्या है? तो वी क्रिएट अ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब बहुत सारे चीजों का आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देना। किस लिए? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता है, तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे रास्ता है तो डायरेक्टली एक्सचेंज कर देगा इंफॉर्मेशन, और नहीं है तो ये इस रास्ते से इससे कम्युनिकेट करेगा और ये उसको यहां भेज देगा। कैसे हमारा नेटवर्क होता है? टावर होता है बहुत सारा, एक टावर से दूसरा टावर, दूसरे से तीसरा टावर चला गया इंफॉर्मेशन। हो सकता है कि इसको भेजना है और यहाँ पे ये लाइन नहीं है, तो ये इसको भेज सकता है, ये यहां से यहां भेज देगा, यहां से यहां भेज देगा। ये नेटवर्क क्या है? कलेक्शन, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसलिए हम लोग नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता है तो आपके पास नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इस समथिंग के जगह पे आप अगर कंप्यूटर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर यहां पे मोबाइल लिख दो तो मोबाइल नेटवर्क बन जाएगा। तो मोबाइल नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ मोबाइल्स कनेक्टेड टू ईच अदर, तो मोबाइल नेटवर्क। अगर यहाँ पे रोड लगा दो तो ये रोड नेटवर्क बन जाएगा। तो रोड नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ रोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर। होता है ना, रोड नेटवर्क, सारा रोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप अपने घर के मोहल्ला के गली से निकल के जीटी रोड में जा सकते हो, जीटी रोड से आप नेशनल हाईवे में जा सकते हो। सारा रास्ता एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप अपने घर से निकल के दिल्ली पहुंच जाओ, मुंबई पहुंच जाओ, तमिलनाडु पहुंच जाओ, केरला पहुंच जाओ, इस पूरा इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो इसी रोड को पकड़ के। तो ये क्या है? रोड नेटवर्क। अगर वो नेटवर्क नहीं रहता तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, नहीं जा पाते। अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना रहे, सारा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ना रहे इंटरनेट के थ्रू, तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो कि दो कंप्यूटर, दो मोबाइल फोन आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाए, तो आपको कनेक्ट तो करना होगा। और कनेक्ट कर दिए मतलब कि नेटवर्क बन गया। नेटवर्क का मतलब ऐसा नहीं है कि 1000 मोबाइल फोन होगा तभी मोबाइल नेटवर्क है। दो मोबाइल फोन में अगर आपस में कनेक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोबाइल नेटवर्क। मतलब इस नेटवर्क में दो ही डिवाइस है, एक नेटवर्क में 3 डिवाइस हो सकता है, एक नेटवर्क में 10 डिवाइस हो सकता है, हजारों डिवाइस हो सकते हैं, तो वो एक नेटवर्क है। तो व्हाट इज अ नेटवर्क? तो नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग कनेक्टेड टू ईच अदर। व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। व्हाट इज अ मोबाइल नेटवर्क? मोबाइल नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर। व्हाट इज अ रोड नेटवर्क? रोड नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ रोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क आप लोग क्लियर हुआ, और नेटवर्क बनाते क्यों है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, सब ये सब ध्यान रखना है, आगे सब काम आएगा हम लोगों का। तो ये है हमारा नेटवर्क। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर डिवाइस which takes input at first, then processes the input, and finally produces या फिर gives some desired output। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर तो एक मशीन है ना। कंप्यूटर भी तो एक डिवाइस है, जैसे मोबाइल होता है वैसे कंप्यूटर होता है, जैसे साइकिल होता है, मोटरसाइकिल होता है, एसी है, फ्रिज है, वैसे कंप्यूटर भी मशीन है। एसी भी एक मशीन है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर भी एक मशीन है,
वॉशिंग मशीन भी एक मशीन है, साइकिल भी एक मशीन है, मोटरसाइकिल भी एक मशीन है, तो कंप्यूटर भी एक मशीन है। जैसे पंखा एक मशीन है, कंप्यूटर भी एक मशीन है। लेकिन कंप्यूटर किस टाइप का मशीन है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए कि बहुत सारा मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अलग अलग वैरायटी होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं? तो देखिएगा, दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा, उसमें एक चीज कॉमन होगा। मदरबोर्ड बोलो आप, मेन बोर्ड बोलो, या बोर्ड बोलो, ये तीनों एक ही चीज है। देखिए कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, सब में एक मदरबोर्ड होगा, एक बोर्ड होगा, जिसमें आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप वगैरह लगा होगा। आप ध्यान, आपको एग्जांपल देते हैं हम। आपने कभी टीवी देखा है खोलते हुए? जब टीवी खुलेगा, टेलीविजन, उसके अंदर में ग्रीन कलर का बड़ा सा बोर्ड रहता है, उसी में बहुत सारा चिप लगा हुआ रहता है, आईसी सर्किट वगैरह। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? अच्छा, देखे हो कभी आप लोग? जी क्या सर। लगता है? आप अगर मोबाइल फोन खोलोगे तो मोबाइल में ऐसा होता है, मोबाइल में भी। यस सर। घर में दिवाली वगैरह में देखिएगा, जो लाइट लाते हैं, राइस लाइट, जो चेंजर होता है, बटन दबाते हैं, उसके अंदर कभी खोलोगे तो माउस कभी खोलना आप लोग, माउस के अंदर में ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होगा, कीबोर्ड के अंदर बोर्ड है, आपके कंप्यूटर के अंदर बोर्ड है, मॉनिटर के अंदर बोर्ड है, प्रिंटर के अंदर बोर्ड है, स्पीकर के अंदर बोर्ड है, स्कैनर के अंदर बोर्ड है, माइक्रोफोन के अंदर बोर्ड है। ये मदरबोर्ड तो रहेगा। हाँ, कलर से कोई मतलब नहीं है। आप लोग ये मत समझना कि ग्रीन ही होता है। आपने देखा होगा तो जनरली ग्रीन होता है। आपने जो देखा होगा 90% ग्रीन ही होता है। बट कलर से कोई मतलब नहीं है। ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कलर से हम लोग को मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब ये मदरबोर्ड क्या है? देखिए, एक बोर्ड होता है, इसी में जो ये देखिएगा ना, बहुत सारा आईसी लगा रहेगा, चिप जो पंच किया रहता है, इसमें पिन लगा रहता है। थोड़ा सा दिखाते हैं कुछ बढ़िया सा आपको। ठीक है, ये देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है, लाइन लाइन है, यही पाथ है, इसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। देखिए पर लाइन लाइन है ये सब। और बोर्ड में ये पंच है, मतलब ये अलग से तार नहीं है, ये पूरा उसी बोर्ड में पंच किया हुआ एक तरह से, इसी से डेटा ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये ब्लैक कलर का है, इसके राइट साइड में चारों तरफ, लेफ्ट राइट चारों तरफ इसका ये पिन है, पंच किया हुआ है, ये चिप है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईसी। जैसे ये देखिए, ये बड़ा सा है ना, यहाँ पे पिन लगा हुआ है चारों तरफ, पंच किया हुआ इसके अंदर में, ये क्या है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अलग अलग काम के लिए अलग अलग आईसी होता है। जैसे कभी आपका टीवी देखिएगा ऑन नहीं हो रहा था, बहुत सारे लोग आएंगे, मैकेनिक बोलेंगे क्या, कि आपका पावर का आईसी जल गया है, शॉर्ट कर गया है, आईसी जल गया है पावर वाला, इसीलिए पावर ऑन नहीं हो रहा है। कोई बोले आपका साउंड का आईसी जल गया है, साउंड कार्ड, साउंड का आईसी जल गया इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। ये सब आईसी चिप है। और ये सब क्या है? इसमें पोर्ट है। पोर्ट मतलब यह रैम लगेगा। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे सीपीयू लगता है, प्रोसेसर, प्रोसेसर यहीं पे लगाते हैं हम, ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें रैम लगाएंगे। इसमें ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, जो भी नेटवर्क कार्ड, ये सब सारे इसमें लगाते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पे बैटरी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गोल गोल एक, जैसे घड़ी में जो बैटरी लगता था पहले, देखिए बड़ा सा बैटरी है यहाँ पे। ये बैटरी का क्या काम है? आपका देखना कि जब कंप्यूटर आप बंद भी कर देते हो ना, तो 4-5 घंटा, 10 घंटे बाद या दूसरा दिन कंप्यूटर स्टार्ट करो, तो भी आपको टाइमिंग सही दिखाता है। ये बैटरी चार्ज रहता है, उसको पता है कि कितना देर से कंप्यूटर बंद था, तो टोटल वो काउंट कर लेता है अपने हिसाब से टाइमिंग, कि कितना देर कंप्यूटर बंद था। अब देखिएगा कि ये चार्ज होता है। आप कंप्यूटर बंद कीजिए, उसको 1 महीने बाद स्टार्ट कीजिए, देखिएगा टाइम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज 1 महीने तक थोड़ी नहीं चलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चल सकता है, थोड़ी है कि एकदम 15 दिन तक चल सकता है। अब आप बोलोगे 6 महीने बाद हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में, तो डेट टाइम एकदम सही दिखाना चाहिए। ये बैटरी तो पूरा डिस्चार्ज हो चुका है तब तक, उसको तो पता ही नहीं है कि लास्ट टाइम कंप्यूटर कब बंद हुआ था। और जब लास्ट टाइम कंप्यूटर बंद हुआ था, तो कितने देर तक कंप्यूटर बंद रहा है, वही ना उसमें काउंट कर लेगा ऐड करके, कि कितना बज रहा होगा अभी का टाइमिंग। तो ये तो बैटरी ही डिस्चार्ज हो गया पूरा। तो जब हम लोग कंप्यूटर चालू रखते हैं, तो ये बैटरी चार्ज हो जाता है, और जब कंप्यूटर बंद कर देता है, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होते रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने बाद कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो टाइमिंग आपको सही दिखाएगा। बहुत सारे कंप्यूटर में आप लोग ऐसा भी देखना, डेस्कटॉप वगैरह में ज्यादा होता है, कि हम टाइमिंग सेट किए, अब ठीक चल रहा है, फिर जब कंप्यूटर बंद करके स्टार्ट करेंगे, फिर से टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगा।
मतलब बंद करके जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है। ये किस लिए हो रहा है प्रॉब्लम? ये बैटरी चेंज कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। बैटरी आपका डिस्चार्ज, मतलब बैटरी खत्म हो चुका है पूरा, उसमें चार्ज रखने का कैपेसिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है। होता है ना, बैटरी खराब हो चुका है, क्या बंद कर रहे हो तो बैटरी चार्ज ही नहीं ले रहा है, खत्म, खराब हो चुका है, बैटरी चेंज कर दो। फिर ये डेट टाइम वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा कि हर बार स्टार्ट करने के बाद टाइमिंग चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाता है, ये बैटरी खराब हो गया है। तो ये मदरबोर्ड है, तो बड़ा सा मदरबोर्ड है, कहीं छोटा रहता है। तो कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होता है, तो उसमें एक बोर्ड रहेगा, उसमें आईसी सर्किट चिप लगा रहता है उसी के अंदर में, ठीक है। तो ऐसा कोई मशीन जिसका मेन पार्ट ये मदरबोर्ड है, उसके अंदर मेन पार्ट होगा, उसी में तो सारा आईसी सर्किट चिप वगैरह सर्किट सब कुछ है। तो अगर बोर्ड निकाल दोगे ना तो मशीन ही खत्म हो गया। तो ऐसा कोई मशीन जिसका मेन पार्ट वो मदरबोर्ड है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। जैसे टीवी, टीवी के अंदर से बोर्ड निकाल दो, टीवी खत्म। वो कितना भी उसमें स्पीकर चार्जर डिस्प्ले लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है, बोर्ड ही खत्म हो चुका है। मोबाइल के अंदर से बोर्ड निकाल दो, मोबाइल खत्म, कितना भी उसका डिस्प्ले चार्जर ईयरफोन हेडफोन सब लगा दो, बैटरी वगैरह काम ही नहीं करेगा, बोर्ड ही खत्म। अब मोटरसाइकिल में बात करो, कार में, तो मोटरसाइकिल में भी बोर्ड है, लेकिन मोटरसाइकिल का वो मेन पार्ट नहीं है। हो सकता है कि मोटरसाइकिल में जो आपको जो स्पीड का जो मीटर होता है जो दिखाता है, अब डिजिटल मीटर आ चुका है, जो 1 2 3 4 स्पीड दिखाते रहता है आपको। पहले वो कांटा, वो सुई टाइप का होता था, सुई आगे पीछे बढ़ते रहता था, 40 के स्पीड से चल रहा है, 60 के स्पीड से चल रहा है, पहले होता था ऐसा, बट अब नहीं। अब डिजिटल आ चुका है, 0 1 2 3 4, तो उसके लिए भी वहां पे बोर्ड है, छोटा सा एक सर्किट है, चिप लगा हुआ है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन वो बोर्ड को निकाल दो तो मोटरसाइकिल नहीं चलेगा आपका, चलेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल का जो मेन पार्ट वो इंजन है, उसका इंजन तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वो तो स्पीड वाला था। मतलब एक मशीन के अंदर में छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का भी पार्ट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मशीन ही इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ऐसा कोई मशीन जिसका मेन पार्ट वो मदरबोर्ड है, बोर्ड ही निकाल दो पूरा मशीन ही खत्म, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। माउस के अंदर आपका बोर्ड होगा, बोर्ड निकाल दो माउस खत्म। कीबोर्ड के अंदर बोर्ड होगा, बोर्ड निकाल दो कीबोर्ड खत्म, कितना ही बटन दबाते रह जाओ, कोई काम नहीं करने वाला है। आपके कंप्यूटर के अंदर में मदरबोर्ड लगा हुआ है, मदरबोर्ड निकाल दो पूरा कंप्यूटर खत्म। आपको जो टीवी है, मॉनिटर है, उसके अंदर मदरबोर्ड है, मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड है। मतलब ऐसा कोई मशीन जिसका मेन पार्ट वो मदरबोर्ड हो, और वही आईसी सर्किट वगैरह रहता है उसके ऊपर में, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। और ये क्या करता है, सबसे पहले टेक्स एन इनपुट एट फर्स्ट, सबसे पहले उसको आपको इनपुट देना होगा, मतलब कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देना होगा अंदर में। जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे, तब जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे उसी के अकॉर्डिंग ये इट विल प्रोसेस द इनपुट, मतलब इनपुट जो आप दिए हो, जैसा इंस्ट्रक्शन दिए हो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करेगा, मतलब काम करेगा। एंड फाइनली इट विल प्रोड्यूस यू डिजायर्ड आउटपुट या फिर डिजायर्ड रिजल्ट। आपने जैसा इनपुट दिया उसी इनपुट के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करेगा, काम करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये डिजायर्ड आउटपुट देगा। आपने दिया 3 + 5 सम करने के लिए, तो वो 10 आपको नहीं देगा, वो 8 ही देगा, क्योंकि 3 + 5 8 होता है। तो अगर 3 + 5 आप दे रहे हो, वो आपको 8 दे रहा है, इसका मतलब कि वो डिजायर्ड है। अगर आप दे रहे हो 3 + 5, वो आपको 11 दे दिया है, अनडिजायर्ड है। आप प्रिंटर को बोल रहे हो कलर प्रिंट करने, और वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर रहा है, तो ये डिजायर्ड आउटपुट हुआ? नहीं हुआ। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम लोग डिवाइस भी यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस विच टेक्स इनपुट एट फर्स्ट। सबसे पहले यू हैव टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन, it will process according to your instruction, and finally it will produce you some desired result, that is called output. तो यह है कंप्यूटर का डेफिनेशन। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पार्ट्स क्या होता है? तो पहला कंप्यूटर हार्डवेयर, और दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर होता है इसका पार्ट्स, और दूसरा पार्ट सॉफ्टवेयर होता है, जो आपको ऑलरेडी हो चुका है पहले ही, कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये आईटी के जो टोटल 3 कंपोनेंट्स था ना, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, अगर आपको कभी ऐसा पहचानना पड़े कि आईटी कंपनी कौन सा है, तो ऐसा कोई कंपनी जो ये 3 चीज से रिलेटेड काम करता हो, या तो तीनों, या तो तीनों में से कोई एक। अगर कोई कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता है, लाइक हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करता है, ये सब सर्विस वगैरह भी देता है, तो आईटी कंपनी ही होता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी कीबोर्ड बनाता है, माउस बनाता है, मॉनिटर बनाता है, मदरबोर्ड बनाता है, रैम हार्ड डिस्क बनाता है, पेन ड्राइव बनाता है, वो आईटी कंपनी है। जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे फेसबुक,
सॉफ्टवेयर कंपनी है। दुनिया में जितना भी सॉफ्टवेयर कंपनी है सारा का सारा आईटी कंपनी। तो अगर कोई कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर बनाता होगा, आईटी कंपनी। सॉफ्टवेयर पे काम करता होगा या सॉफ्टवेयर बनाता होगा, आईटी कंपनी। नेटवर्किंग कंपनी भी आईटी कंपनी, जैसे सिस्को, टेलीकॉम कंपनी वगैरह सब कुछ आईटी है ये लोग। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये तीनों से रिलेटेड जो भी कंपनी काम करता है, या तो मैन्युफैक्चर करता है या तो सर्विस करता है, जो भी, वो आईटी कंपनी है। तो पहचान पाओगे आईटी कंपनी? बोलो, अगर कोई ऐसा कंपनी जो मॉनिटर बनाता है, वो तो आईटी कंपनी हुआ। प्रोसेसर बनाने वाला कंपनी, आईटी कंपनी। जो प्रिंटर बनाता है, कंप्यूटर प्रिंटर, आईटी कंपनी। मैंने जो कंप्यूटर हार्डवेयर बनाता हो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर नेटवर्क, ये तीनों से रिलेटेड जो भी कंपनी काम करता है वो आईटी कंपनी होता है। तो कंप्यूटर का सबको डेफिनेशन पता चला। कंप्यूटर के कितना पार्ट्स होता है वो समझ में आया कि कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पता चला। यस सर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलिए। नहीं सर, क्लियर। तो इतना दूर आज के लिए। कल फिर से हम लोग कनेक्ट करते हैं 3 बजे। कल क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर भी कैटेगरीज होता है। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, बट कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर भी बहुत टाइप का होता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद मेमोरी होगा, उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह होगा। फिर हम लोग अपना अपना टॉपिक पे चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए